STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। प्रार्थना करता हूं कि बिहार के माननीय राज्यपाल जी के आगमन से हम सब अभिभूत हुए हैं। हम सबों के अंदर एक असीम ऊर्जा है। चलिए हो गया, उतना बना दो। बस हो गया सर। साइड में रुक जा, रुक जा। दरारी के लोकप्रिय विधायक श्री विशाल प्रसाद जी। माननीय महोदय, आप जितने बाकी लोग अंदर नहीं जाएंगे, मैं प्रशासनिक लोगों से अनुरोध करूंगा, राज्यपाल महोदय के साथ बाकी लोग जो है प्रवेश करने के लिए जमीन बना दें और वहां सभी लोग बैठ जाएं। राज्यपाल महोदय, बिहार के लिए गौरव का पल है ये। ऐसे माननीय राज्यपाल का आगमन हुआ है जिनके दिव्यता का लोहा पूरे देश और दुनिया मानती है। वैसे आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय हम सबों के बीच पधारे हैं। माननीय महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। कृष्ण के बंसी वादन बिना बीरस सुना ये बिहार के गौरव का पल है। हम सबों के बीच में बिहार के सबसे शानदार जानदार और हम सबों के चहेते, आपके चहेते ताली बजाकर सम्मान बढ़ाइए। देश के यशस्वी राज्यपाल के रूप में बिहार के सबसे चर्चित माननीय राज्यपाल जी हम सबों के बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग आसन ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में अद्भुत पद है रवीश जी और माननीय विशाल प्रसाद जी हम सबों के बीच पधारे हैं। आसन ग्रहण करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय और सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। 2 मिनट के शोक सभा के लिए सभी लोग जब हम साथ एक परिवार एक साथ होते हैं मंच पे और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जब मिलता है तो कलाकार यही पे लगता है कि सब कुछ यही है और आपने सब कुछ दिया भी एक कलाकार को। तो कलाकार मेमोरियल हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी है। आपने मुझे आमंत्रित किया, भोजपुर आने का संयोग उपलब्ध कराया और ये वो धरती है जिसने बाबू कुंवर सिंह जैसे योद्धा को जन्म दिया है। सर्वप्रथम मैं आज के दिन उन्हें नमन करता हूँ
और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस मौके पर विशेष रूप से रवीश जी की माता जी श्रीमती प्रभा देवी, उनके पिता श्री शेषनाथ सिंह जी और उनकी बहन श्री रागिनी सिन्हा को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, खासतौर से माता पिता को जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, केवल अपने बेटे रवीश को ही नहीं, अपनी बेटी रागिनी को भी, कि इन्होंने आगे बढ़कर इस सुदूर क्षेत्र में इस अस्पताल को स्थापित किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अस्पताल के बनने के बाद इस क्षेत्र में, जहां मुझे बताया गया है कि केवल एक पीएचसी है और लोगों को बीमारियों के इलाज के लिए दूर स्थानों पर जाना पड़ता है, मुझे विश्वास है कि उनकी उस समस्याओं का बड़ी हद तक समाधान हो सके। चिकित्सा के बारे में, उसके महत्व के बारे में जो भी बोलिए कम है, बल्कि मेरे बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई कि वीर कुंवर सिंह जी, स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह जी की उम्र जिस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे थे, बताया गया है कि 80 वर्ष थी। अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अगर वो लड़ाई लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर ही उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो स्वास्थ्य के महत्व का इससे हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, धर्मार्थ कामा मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हमारी संस्कृति में 4 आपके आश्रम पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इन सबसे भी उत्तम जो है वो आरोग्य की स्थिति है, कि जहाँ कोई बीमारी हमें ना हो। लेकिन हमारा ये शरीर, हम जानते हैं, हर कोई जानता है और हमें बताया भी गया है कि 2 इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वभूता भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्चते। हमारे सबके अंदर, श्रीमद् भागवत गीता हमें बताती है कि हमारे सबके अंदर 2 हिस्से हैं, 2 पुरुष हैं। एक क्षर है, हमारा जो ये शरीर है, भौतिक शरीर, ये हर वक्त इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे समय गुजरता है, शरीर कमजोर होता चला जाता है और आखिर में खत्म हो जाता है। लेकिन एक और चीज है जो अक्षर है, जो नष्ट नहीं होती, वो है आपकी आत्मा। और ये स्वास्थ्य के महत्व पर जरा गौर करिए कि कहा गया कि जो हमारा सबसे बड़ा आदर्श है आत्मज्ञान। स्वास्थ्य हमारा खराब है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। और जो वंशज हैं वीर कुंवर सिंह जी के और श्री रामाशीष सिंह, जो निशान सिंह जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके वंश। माननीय महोदय का अंग वस्त्र से सम्मान करते हुए श्री शेषनाथ सिंह जी।
सादर समर्पित कर रहे हैं। आज बाबू इस गौरव पल को हम सब जी रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बिहार को अंधेरे से दूर करने और आज इस भोजपुर जिला की धरती पर माननीय राज्यपाल को पाकर के हम सब कितने अभिभूत हैं। सबके मन में इच्छा थी हमारे राज्यपाल महोदय जो बिहार के लिए गौरव के विषय हैं, सबसे चर्चित राज्यपाल हैं, उनके कर कमलों द्वारा हम विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। आइए इस क्षण को हम सब ने जिया है, एक एक पल को जिया है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और इसी सौभाग्य के साथ हम सब आगे बढ़ते हुए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। इस गीत प्रज्वलन के बाद माननीय महिलाएं हैं और बच्चे। तब बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते हुए कहा कि मैं महिलाओं और निहत्थों पर वार नहीं करता। उन्होंने उनके प्राण नहीं लिए, उनको बख्श दिया। ऐसे महान योद्धा, अप्रतिम योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह थे। उनके विषय में एक कवि ने, चंद्रशेखर मिश्र एक वीर रस के बड़े उद्भट कवि थे, उन्होंने उनके ऊपर, बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर एक पूरी काव्य ग्रंथि रचना की और वो पूरी भोजपुरी में है। उसका एक लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि क्या माहौल था जब वो युद्ध कर रहे थे और अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़ रहे थे। कवि लिखते हैं, छुरी कटारी बिकै सगरो, चुरिहारी न गांवों में आवत ना। मतलब माहौल ये था कि पूरे इलाके में छुरी और कटारी बिक रही थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ये जोश था। और उस समय चूड़ीहारिन गांव में चूड़ी बेचने के लिए नहीं आ रही थी। आप समझ सकते हैं कि कवि ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है, उनकी वीरता का सचमुच में वर्णन किया है। तो आज ऐसे महान दिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह सही मिले, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में, इतने सुदूर ग्रामीण इलाके में 100 शैय्या का अस्पताल खोलना अपने आप में हिम्मत और रिस्क भी है। लेकिन आप लोगों से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आपका समर्थन इन्हें इस रूप में मिलेगा। अपने अस्पताल के विषय में तो इन्होंने बताया है कि यहाँ न्यूनतम खर्चे पर लोगों की चिकित्सा की जाएगी, इलाज किया जाएगा। और ये सेवा का क्षेत्र है। अस्पताल बनाना, अस्पताल खोलना, ये सेवा का क्षेत्र है, ये सर्विस सेक्टर है। तो आपका समर्थन और आशीर्वाद इन्हें इस रूप में मिलेगा कि आप लोग उसे आप सही रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं, अभी मैंने कहा 3 दिन पहले, अंग्रेजी में न्यूज की डेफिनेशन है कि आदमी, कुत्ता आदमी के काटे तो न्यूज नहीं बनती, आदमी काटे तो न्यूज बनती है। आपने कह दिया कि मैंने किसी एक माननीय संसद सदस्य को कुत्ता कह दिया। अरे भाई, आपको ये तो, आप मीडिया में हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इडियोमेटिक डेफिनेशन, कहावती परिभाषा न्यूज की अंग्रेजी में ये 50 साल से प्रचलित है। और आप कह रहे हैं मैंने ये वो कहा और आपने कह दिया कि साहब मैंने संसद सदस्य के लिए कहा। तो मुझे कैसे विश्वास हो कि जो मैं कहूंगा वही आप रिपोर्ट करेंगे? सर वही रिपोर्ट करेंगे। नहीं, ये कैसे विश्वास हो मुझे? भाई अभी की बात है ना, 3 दिन पहले की आपने चला दिया कि मैंने संसद सदस्य को कहा। मेरे भाई वो तो अंग्रेजी की परिभाषा है कि आप
जहां कहने का मकसद ये होता है कि मीडिया के लोग सनसनी पैदा करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। सर जिम्मेवार मीडिया के लोग हम जिम्मेदार मीडिया उसके नाते सर आपसे आज ये बयान हम लेने आए हैं। पहलगाम हमले पर पहलगाम की घटना की उतना ही कम है, जघन्य अपराध है, मानवता, भारत के खिलाफ नहीं, अकेले मानवता के खिलाफ अपराध है। और ये हम समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। जो वो ताकतें हैं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो इस वक्त बिल्कुल उनके अस्तित्व का संकट है। सर जाति धर्म पूछ करके मारा गया सैलानियों को, जाति और धर्म पूछ करके मारा गया सैलानियों को। भाई ये आप डिस्कस करना चाहते हैं आतंकवादियों के तौर तरीकों को। अरे वो आतंकवादी हैं, वो मानवता के अपराधी हैं, वो जाति के अपराधी नहीं है, मानवता के अपराधी हैं। तो उनकी जितने सर पहुंचे हैं पहली बार, क्या कहेंगे सर? पहली बार बहुत अच्छा लगा और खास तौर से इसलिए अच्छा लग रहा है कि आज स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह जी की जयंती का दिन है। उनका इतना बड़ा नाम है त्याग और तपस्या के लिए, देश की आज़ादी के लिए। और मैं उनकी जो जन्मभूमि है, जो जिला उनकी जन्मभूमि है, वहाँ मुझे आज आने का अवसर मिला है। इस लिहाज से बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। और महामहिम आप है जो आप पहुंचे हैं इस सुदूरवर्ती चलिए, वो इन्होंने आमंत्रित किया, मैं आ गया। पहले आमंत्रित नहीं किया होगा, वरना पहले भी आ जाते। थैंक यू। माननीय महोदय, आप जितने बाकी लोग अंदर नहीं जाएंगे, मैं प्रशासनिक लोगों से अनुरोध करूंगा, राज्यपाल महोदय के साथ जो है